हद कर दिया। कड़ा एक्शन आपको उसी वक्त लेना था जब अंकुर ले रहा था, जब आप ही कपड़ा देख करके पहचानने की बात करेंगे, जब 80 और 20 की बात होगी, जून के महीने में ठंडी लाने की बात होगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि जनता पे क्या असर पड़ेगा? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती? कोर्ट से बड़ा हो गया ये मीडिया जो ये कहता है, डायरेक्ट कहता है कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, और एक दो मुस्लिम चेहरे को बैठा करके माहौल को क्रिएट करने का काम करता है। बहुत पहले कह रहे थे कि डंका नहीं लंका बज रहा है, और आज वही लंका लग रहा है। लंका लगा ना, हम विश्व गुरु बनने की राह पर चले। इस बाएं हाथ को अगर ऐसे रख ले तो हम कितना मजबूत हो सकते हैं। दोनों हाथ को लेकर के तभी हम मजबूत हो सकते हैं। हम भारत माँ के चार लाल हैं। हुआ है तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि जुगे जुगे। तो जब जब धर्म की हानि होता है तब तब समझिए राक्षस प्रवृत्ति की उन्नति होने लगती है, और उसको नाश करने के लिए फिर पिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में आता है और उसका नाश होता है। अरे राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री अचानक रात को आते हों और आकर के कहते हैं भाइयों बहनों, आपके पॉकेट का नोट जो है कागज का टुकड़ा हो गया, देश मानता है, देश उनकी बात को मानता है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं अचानक आते टीवी पे, क्यों नहीं आकर के अपने देश के लोगों से अपील करते हैं कि मेरे भाइयों। तो 38 ऐसी सूची पाई गई है जिसमें 27 नेताओं को जो हिदायत दी गई है। बताइए गया है कि कभी भी धर्म को लेकर कोई मुद्दा हो तो पहले पार्टी से परमिशन ले लें। तो नुपुर शर्मा के बाद भारतीय जनता पार्टी कड़े एक्शन जो है रुख अपनाने को तैयार है। पंडित जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा जी को जो है पार्टी से निकाल गया है, निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ समझ रहे हैं? उसके बाद हम देखिए, पार्टी निकाला तो जरूर है उसे, पार्टी ने सस्पेंड करने का काम किया, लेकिन इतना देर क्यों? अगर उसी वक्त में कार्रवाई हो गया होता तो जो आज शर्मिंदगी हम हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ रहा है कि विदेशियों के कहने पर, विदेशियों के दबाव में, क्या मेरी विदेश नीति इतनी कमजोर है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि लोगों के कहने पे मैं चलूंगा? क्या हमारा देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? ये मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से। महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हुआ, जब उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में लोग जो है ज्ञापन देने का काम किया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं किया आपने। आखिर कार्रवाई की तब जब विदेशी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। खैर चलो, देर सही सही। कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि तब तब जो ताकतवर जो होता है, अधमी जो होता है ना, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ताकतवर होते हैं। तो धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। धर्म का जब जब धर्म का हानि हुआ है तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि जुगे जुगे। तो जब जब धर्म की हानि होता है तब तब समझिए राक्षस प्रवृत्ति की उन्नति होने लगती है, और उसको नाश करने के लिए फिर पिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में आता है और उसका नाश होता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ठीक है, एक डांट तो हमने सुन ली विदेशियों से, ऐसा अब न हो कि पुनः हमें दोबारा सुनना पड़े। लेकिन जो है एक बाबा जी हैं, उन्होंने फिर से चैलेंज कर दिया है कि जुमे के दिन जाएंगे और दिल्ली के जामा मस्जिद पे जो है कुछ ग्रंथ वगैरह लेकर के जाएंगे, और जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के जो है फिर से टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर के आपके मन में? देखिए, ये बाबा नरसिम्हानंद जी जो है ना, ये विवादित बाबा हैं। मैं बाबा से तो सवाल नहीं करूंगा, मैं अपने देश के और प्रदेश के शासन से सवाल करूंगा कि क्या ऐसे लोगों को बोलने की आज़ादी है? अरे बाबा, मान जाओ बाबा, बहुत हो गई देश की बदनामी। देश की बदनामी मत करो। हमारे देश की ताकत रही है समरसता। हमारे देश आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की सरकार ने भी लिखा ना, कहा ना कि यहाँ हजारों वर्षों से, सदियों से सभी धर्म फलता और फूलता रहा है, कभी किसी धर्म के खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज ऐसा क्या हो गया है कि 2014 से लेकर के और अब तक सिर्फ इसी बात पे आवाज़ उठती है? नहीं, बीजेपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सभी धर्मों का सम्मान करती है बीजेपी। नहीं, कहना और करने में बड़ा अंतर है। सबका साथ, सबका विकास करने की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन सबके विकास करना ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये कुछ भी नहीं हो रहा। ये लोग तो वैसे भी जुमलेबाज हैं, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन जब नुपुर शर्मा का आपने जब बयान सुना जो आपत्तिजनक बताया जा रहा है, उसको लेकर के सुना तो आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मेरा देश समरसता की बात करता है। मेरा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
कि एकता की बात करता है। मेरा तो उसी बात को कह रही नहीं है। कहाँ बात कहना और करने में बड़ा अंतर है ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं दी है। हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए थाली में सजा करके गला देने का काम किया है, फांसी के फंदे को चूमने का काम किया है। अंग्रेजों ने हमें थाली में आज़ादी नहीं दी है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष झेला है हमने, और वो संघर्ष में कामयाब हम तभी हुए थे जब हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाकर एक मुट्ठी आवाज़ दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो लेकिन गामा जी, अब इसको कैसे आप देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव हो गई है, और एक्टिव होने के तहत जो है अपने ही नेताओं की जो है एक सूची बना दी है जो हेट स्पीच को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसमें जो है 27 नेताओं को हिदायत भी दे दी गई है कि जब भी कभी धर्म का मुद्दा हो तो पहले पार्टी से परमिशन ले लें। हम यही तो देखना चाहेंगे कि नरसिम्हानंद जी अपने मठ से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं जुम्मे वाले दिन, तब तो देखेंगे कि हिदायत उनका कितना कामयाब। पार्टी से क्या कनेक्शन है? विश्व हिंदू परिषद कमाल करते हो। अरे राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री अचानक रात को आते हो और आकर के कहते हो भाइयों बहनों आपके पॉकेट का नोट जो है कागज का टुकड़ा हो गया, देश मानता है। अचानक वो आके कहते हैं भाइयों बहनों लॉकडाउन, देश उनकी बात को मानता है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं अचानक आते टीवी पे, क्यों नहीं आकर के अपने देश के लोगों से अपील करते हैं कि मेरे भाइयों हमारे देश की पहचान गांधी जी से है, नाथूराम गौडसे से नहीं है। हमारे देश की पहचान संविधान से है, धर्म से नहीं है। हमारे देश की पहचान एकता से है, एक अनेकता में एकता से है। इस तरीके का बयान देना चाहिए उनको, जिससे देश के लोग उनकी बातों को मानता है और मानेगा। क्योंकि देश के लोग प्रधानमंत्री से कभी नफरत नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका है, मेरे भी हैं वो प्रधानमंत्री वो। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब बहुत पीड़ा होती है। जो कड़ा एक्शन लिया उसके लिए क्या कहेंगे अपने ही नेताओं के लिए? नहीं, इसको का बरसा जब कृषि सुखान, अरे हद कर दिया। कड़ा एक्शन आपको उसी वक्त लेना था जब अंकुर ले रहा था, जब आप ही कपड़ा देख करके पहचानने की बात करेंगे, जब 80 और 20 की बात होगी, जून के महीने में ठंडी लाने की बात होगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि जनता पे क्या असर पड़ेगा? और जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर जी से, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आज जो समाज में जहर घोला जा रहा है, जो ये कौन कर रहा है? वो मीडिया ही तो कर रही है। आखिर उस मीडिया पे ये बैन लगाने का काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती? कोर्ट से बड़ा हो गया ये मीडिया, जो ये कहता है, डायरेक्ट कहता है कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, और एक दो मुस्लिम चेहरे को बैठा करके माहौल को क्रिएट करने का काम करता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए कि क्या अदालत से वो बड़ा हो गया कि वो पहले ही फैसला सुनाने को तैयार बैठा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, अगर मौन है तो सरकार का समर्थन है, मौन है तो सूचना प्रसारण मंत्रालय भी चाहती है कि ऐसा होता रहे, जिससे सरकार को टीआरपी मिले और चुनावी माइलेज उसे मिलता रहे। क्योंकि कभी भी चुनाव में, किसी भी चुनाव में इस सरकार ने आकर के ये नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों हमने आपको रोजगार दिया इसलिए हमें आप वोट दो, भाइयों बहनों मैंने आपको सुरक्षा दिया इसलिए हमें आप वोट दो, भाइयों बहनों मैंने आपके सम्मान के लिए ये काम कर दिया आप हमें वोट दो। भाई, तो कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिसके दम पर ये वोट मांगे। वोट मांगने का एक ही तरीका है इनका, भैया हिंदू मुसलमान तो नहीं चलेगा भैया। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं चाहिए। विदेशी ताकत हम पर आकर के हुक्म चलाए, ये हम हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बता जा रहे थे कि जो है देशी नहीं विदेशों में डंका बज रहा है, और जो आज के हालात उसको लेकर के मन में क्या? हम बहुत पहले कह रहे थे कि डंका नहीं लंका बज रहा है, और आज वही लंका लग रहा है। लंका लगा ना। हम विश्व गुरु बनने की राह पर चले। विश्व गुरु हम कैसे बन रहे हैं? हम सबको साथ लेके ही तो विश्व गुरु बनने चले हैं, या किसी को अलग रख करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं? इस बाएं हाथ को अगर ऐसे रख ले तो हम कितना मजबूत हो सकते हैं? दोनों हाथ को लेकर के तभी हम मजबूत हो सकते हैं। हम भारत माँ के 4 लाल हैं। हम 4 बेटा में से किसी भी बेटा को दर्द होगा तो मेरी भारत माता की आंखों से आंसू बहेगा। इतना सब कुछ होने का एक आखिरी सवाल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, करीब 6 सालों के लिए बताया जा रहा है हेट स्पीच को। लेकिन हेट स्पीच नफरत ही फैलाएगा। नफरत से मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत ही मोहब्बत को बढ़ा सकता है। साइड से हो रहा है नफरत फैलाना? बिल्कुल अभी एक तरफा हो रहा है। 2014 से लेकर अब तक आप जितने भी डायलॉग देख ले, निकाल लें, वो टोटल के टोटल एक तरफा क्रिएट किया जा रहा है। बार बार आप टारगेट करते हो किसी के पहनावे पे, किसी के रहन सहन पे, किसी की पूजा पद्धति पे। किसने अधिकार दिया है आपको? किसने आपको अधिकार दिया है? ये अधिकार हमारा संविधान आपको नहीं दिया है। संविधान के तहत ये देश चलेगा, और संविधान में सबको बराबर का हक मिलने का
लिखा हुआ है, बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने लिखा है, उनके साथ हम हैं। चलिए, हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन जी मौजूद रहे, मनमोहन गामा जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है एक्टिव है। बताया जा रहा है कि हेट स्पीच को लेकर के जो है अपने ही नेताओं की काफ़ी सारी सूची तैयार की गई है, जिसको जो है हिदायत भी दी गई है। और कभी भी जब धर्म से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो पार्टी का साफ तरीके से कहना है कि पहले पार्टी से परमिशन जरूर लेना है। हालांकि नुपुर शर्मा की जो है पार्टी से निष्कासित करने के बाद अब खाड़ी के देशों से भी जो है बयान जो है आना शुरू हो गए हैं। प्रोडक्ट की जो है बैन करने की जो है लगातार खबरें चलती आ रही हैं। क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाले वक्त पे ही छोड़ देते हैं। फिलहाल के लेते हैं, जुड़ेगा हमारे साथ।